तो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होगे। दोस्तों आज बहुत एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आज मैं आपको हरियाणा से संबंधित इसमें बताऊंगा। और इस समय आप देख रहे हैं चूँकि चुनावी दौर है और चुनावी दौर में आप देखते हैं कि नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, या फिर आप ये भी देखते हैं कि पार्टियों के गठबंधन होते हैं। अलग अलग तरह से आप देखते हैं कि जो रणनीति है वो बनती है। कोशिश ये होती है कि जो पार्टी सत्ता में है वो अपनी सत्ता को बचाए रखे और जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो किस तरह से सत्ता में वापस आए। यही आप देखते हैं कि कारण होता है कि या तो जो नेता हैं वो पार्टियों को छोड़ते हैं या दल को बदलते हैं या फिर एक दल दूसरे दल के साथ गठबंधन करता है। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा राजनीति के अंदर कि कुछ दल ऐसे होते हैं जो कि अपने पूरे दल के साथ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। एक तरह से तो आप ये कहते हैं कि एक तरफ तो एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी में विलय कर दिया, यानी कि मर्ज कर दिया, और वो दोनों ही पार्टियां अब किसी एक पार्टी के नाम से जानी जाएंगी। ऐसा ही हरियाणा में हुआ है। जननायक जनता पार्टी के साथ एक दल का विलय हुआ है। तो ये कौन सा दल है इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं। और दूसरा ये है कि डिप्टी सीएम जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं, उनकी तरफ से ये जो जानकारी है वो दी गई है कि किस तरीके से ये जो पूरी पार्टी है उसका विलय अब जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी में हो चुका है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पूरे संगठन के साथ अपनी पार्टी का विलय जननायक जनता पार्टी में करने का निर्णय लिया है। और इसी विलय के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सभी पार्टी नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं जो आज जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जननायक जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए भारत नवनिर्माण पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीनदयाल जाखड़, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राज अपने संगठन के साथ पार्टी का विलय जेजेपी में करने की घोषणा कर चुके हैं। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी को पार्टी का बाकायदा पटका पहनाया और फिर पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण करवाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो उन सभी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी दल उनकी पार्टी में अपना विलय कर रहा है या जो दल आज जननायक जनता पार्टी का हिस्सा बन रहा है उसको पूरा मान सम्मान और जिस तरह से उनको उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से पार्टी के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं वो मिलेंगी। इस बात को डिप्टी सीएम के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है। और उन्होंने ये कहते हुए वो तमाम कार्यकर्ता जो कि आज शामिल हुए जननायक जनता पार्टी में उन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अभी आगे आने वाले भविष्य में चूँकि देश के अंदर एक तो आम चुनाव होने हैं यानी कि लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर हरियाणा का भी विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में अपनी जो रणनीति है उसको कहीं ना कहीं विस्तार देने की जो कोशिश है वो लगातार हो रही है। और जेजेपी जो कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा जो हरियाणा की सरकार है उसमें वो उसके गठबंधन के साथी है, तो ऐसे में वो अपने आप को भी और मजबूत करने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। चाहे संगठन विस्तार आप जननायक जनता पार्टी का देख रहे हों, हर जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो रैली हैं या जो दौरे हैं जननायक जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जनता के बीच में एक तो अपनी पैठ बना सकें और उसके साथ ही साथ वो जनता को और कितना बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, अपने जो आइडियोलॉजी है उनके साथ जनता को कनेक्ट कर सकते हैं। यही मेन मोटिव है और शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के साथ जो दल हैं वो अब एक तो उनके साथ शामिल हो रहे हैं और दूसरा ये भी है कि अब तो ये भी स्थिति अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो दल है उसने अपना पूरी पार्टी का ही विलय जननायक जनता पार्टी में कर लिया है। तो बहरहाल अब इस दल के जननायक जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो स्ट्रेटजी है वो जननायक जनता पार्टी की कैसी रहेगी, स्ट्रेंथ कितनी जननायक जनता पार्टी की बढ़ेगी और उसका जो असर है वो आने वाले चुनावों में कैसा होगा, इसके लिए चुनावों का इंतजार करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।